नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कनौजिया जियो सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है तो? बढ़िया। अमित, यस सर। राधिका, हाँ ठीक है? यस सर। और क्या हाल चाल है? सब ठीक है सर। सब ठीक सर। अच्छा, रोहित का तो ठीक नहीं है। रोहित का ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है? ठीक। तो पढ़ाई चल रहा है? हाँ सर चल रहा है। अच्छा, एवरेज का जो पार्ट हुआ था, मैंने 3 पार्ट में इसको बनाया है। तो आप लोग एवरेज किए? हाँ सर। एवरेज किए क्या? हाँ तो अच्छा, एवरेज किए तो उसमें मैंने पहला पार्ट बनाया, दूसरा बनाया और तीसरा बनाया। मतलब इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल, तीनों लेवल ही मैंने बताया, ठीक है ना? तो परसेंटेज में भी वैसे ही बताऊंगा। पहले इजी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट लेवल चलेगा, ठीक है ना? तो आज मैं पहले बेसिक्स आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसके बाद जो भी होगा इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो रेडी फॉर दैट? ओके, चलिए, होता क्या है पहले बताइए तो, ये परसेंटेज होता है क्या? एनीबडी नोस? परसेंटेज होता है क्या? प्रतिशत। हाँ, अरे परसेंट मतलब क्या है? परसेंट माने प्रति सेंट, माने 100 प्रति सेंट। हाँ, इसीलिए सेंट मतलब क्या होता है? 100। 1/100 को ही तो क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक है ना? तो यही होता है परसेंट, सीधा सा समझना है इसको, ठीक है ना? तो इसमें भी बहुत सारे पहले बेसिक जानना है कि कितना परसेंट को हम, अगर हम P/Q फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, भिन्न में चेंज कर रहे हैं, तो कितने परसेंट को हम क्या भिन्न हम जानते हैं। पहले कुछ हम मतलब जो याद करने की चीजें हैं उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो कुछ याद करने वाली चीजें हैं उसको हम लिख लेते हैं। अगर बोल दे कि 4%, 4% मतलब क्या होता है? 4% मतलब होता है 1/25, सीधा 1/25। क्यों होता है? उसको तुम सॉल्यूशन करने जाओगे तो लेट हो जाएगा ना। तुम सीधा जानते हो कि 4% मतलब होता है 4th पार्ट ऑफ द 100, ठीक है ना? कैसे करोगे इसको? 4/100। जब इसको काटोगे तो क्या होगा? वही होगा ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 5, तो 1/25 हुआ कि नहीं? तो अब सीधा लिख सकते हैं इसको। तो हम ये ना करके, इतना करने की वजह हम जानते हैं कि 4% मतलब 1/25, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, ठीक है? अब 5% मतलब क्या होता है? 5/100 सीधा 1/20 क्या होगा? 1/20 1/20, यही है ना? इतना जानते हो? ऐसे पूछता है कि ये परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो तुमको कुछ चीजें इनको याद करने की जरूरत, मतलब थोड़ा सा जानते रहोगे तो फटाक से वहाँ पे लिख लोगे। इसको तुमको काटने पीटने का, हम ये करने मतलब ऐसे लिखेंगे वैसे लिखेंगे तो होगा नहीं, ठीक है ना? अब इसके बाद है, अब बताओ 5% हो गया, 25% मतलब क्या होता है? यस, अब यहाँ पे देखो ना सीधा, अरे 4% बराबर क्या था? 1/25। तो 25% बराबर ये इधर आके इधर कितना होगा? 1/4। अब 50% बराबर क्या होगा? अरे भैया 50 मतलब हाफ, 50 हाफ होता है ना, तो वही तो हो गया 1/, ठीक है? और बोलो, और कुछ याद आ रहा है? ये सब बेसिक चीज है, बेसिक अगर याद रहेगा तो फटाफट उधर सॉल्व होगा क्वेश्चन। और भी है, हाँ, जो मेन है वो है क्या? एक है 33/1/3, 33 इंटीजर 1/3% बराबर क्या होता है? 33 इंटीजर 1/3 माने 33 होल 1/3, इसका क्या होगा? 1/3 होगा। 100/3 हो रहा है तो उसका कट जाएगा। क्या होगा? सीधा जब ऐसे इतना है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1/3, ठीक है ना? और बोलो, और कुछ जानते हो? बोलो, 30% बराबर क्या होगा? 30% बराबर क्या होगा? 3/10 30% बराबर होगा 30/100,
यही ना, हाँ फिर B उसको by 10 काट होगा के इसका। फिर ये कट गया तो बचा कितना, राइट, 10. यही तो। हाँ. बस ये सब चीजें याद करना है, देख लेना, बहुत सारी बुक में है, देख के फिर उसको बाद उसको एक बार देख लेना, वो समझ में आता है, ठीक है ना। और आगे करने की जरूरत नहीं है, और बाकी तो जानते हो। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे, ठीक है ना। हाँ. अरे ये रोज का भैया, रोज का, बाजार जाओगे कितना परसेंट क्या हुआ, कितना परसेंट ये हुआ, कितना परसेंट ये हुआ, ये सब तो रेगुलर चीजें हैं, ठीक है ना। तो चलो हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं, चलो. कुछ ट्रिक्स है उसको हम करते हैं, ठीक है ना। पहले ट्रिक्स करेंगे फिर इधर चलेंगे, हैं, हाँ. ठीक है। मैं थोड़ा हिंदी मीडियम में बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ, फिर उसका कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। उसमें क्या है, कह रहा है जब ए की आय बी से M% अधिक है, जब ए की आय बी से क्या है M% या A% जो भी परसेंट अधिक है, तो बी की आयु जो है ए से कितना परसेंट कम है, ऐसा क्वेश्चन है। कह रहा है ए की आय बी की आय से इतना परसेंट या जो भी परसेंट दिया है उतना परसेंट अधिक है, तो बी की आयु ए से कितना परसेंट कम होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या होता है, पहले क्वेश्चन लिखो। समझ में? जब ए की आय बी से M% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम होगी, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ ए, इफ द क्या, ठीक है। तो ये ठीक है, जब ए की आय बी से M% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम होगी। इसके लिए क्या सीधा एक ट्रिक है, क्या है इसका, क्या है एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, सीधा लिखेंगे M बटा में 100 प्लस M इंटू 100, लिख लो M बटा में 100 प्लस M इंटू 100। हो गया। अभी इश्यू को हम एक उस इश्यू को हम एक नंबर पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जब ए की आय बी से 10% अधिक है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक बना दिया, एम के जगह पे मैंने क्या रख दिया 10%, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम होगा। सीधा हमको क्या करना है, एम के जगह पे 10 को क्या करना है, पुट करना है। पुट करो फटाक से, कितना आ रहा है देखो, 9 से 1/11। हाँ 9 होल 1/11, 9 इंटीजर 1/11 ही आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे कितना होगा 110 इंटू कितना 100, ये इससे गया, ठीक है। तो कितना हुआ 100 बाई कितना 11, इसको जब करोगे तो 9 हो जाएगा, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 ना, तो 9 इंटीजर 1/11। इतना परसेंट क्या होगा, इतना परसेंट कम होगा, ठीक है ना। इतना परसेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आया समझ में? ऐसा कभी भी आंख बंद करके नहीं लगा, आता है, ठीक है। और एक तुम लोग लगाओ तो जरा, यहाँ पे मैंने 20% कर दिया, करो
यहाँ पे अगर मैंने 20 रख दिया 10 की जगह पे तो क्या होगा? अगर मैंने 10 की जगह पे क्या रखा 20 रखा तो क्या होगा? अरे सीधा 120 इंटू 100 हो गया। 16 सही हाँ वो ही आएगा। वही है। ठीक है, कट गया। 2 6 जा 2 2 3 जा 50 6 सही तो कितना है? 50 बाई कितना हुआ? सर 16 सही 2/3। हाँ यही है ना। हाँ 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 सर 19 आ रहा है। हाँ तो देख लेते हैं। 3 1 जा 3 है ना, 3 6 18 हाँ 16 आएगा। ठीक है ना, 16 सही 2/3 ये इतना होगा, इतना परसेंट कम होगा। ठीक है ना, आ गया समझ में? ठीक है सर। हाँ 16। ठीक है ना। अब चलो, अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट रूल एक हो गया। नेक्स्ट चले। हाँ सर सर। अभी देखो यहाँ पे दो ध्यान में रखो। एक बोलता अधिक है, पहला वाला ध्यान देना, पहले वाले पे हमको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, पहले वाले पे ध्यान रखना है। एक बोलता है अधिक और एक बोलता है कम, समझना है? यहाँ पे अगर अधिक आया तो हम प्लस करेंगे, हाँ यहाँ पे अगर कम आया तो क्या करेंगे? माइनस कर सेम फॉर्मूला। मतलब वहां पे हम क्या करते थे m, यहाँ पे क्या करते 100 प्लस करते थे। जब यहाँ पे अधिक था तो प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे, इंटू क्या करेंगे? 100। तो समझ में आया? हाँ सेम ही है। अब मैं वही अगर लिखता हूँ कि a की आय b से m% क्या है? कम है। कम क्या है? कम यहाँ पे मैंने कम लिख दिया। क्या लिखा? कम। और यहाँ पे मैंने लिख दिया अधिक। कितना यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे अधिक होगा। हाँ क्वेश्चन लिख लो। परसेंट कम होता है ना। हाँ ठीक है, तो हो गया। हाँ सर। वहां पे अधिक था तो हम यहाँ पे क्या करते थे? प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे अधिक था तो हम प्लस करते थे, यहाँ पे कम है तो क्या करेंगे? माइनस। बस यही वाला लिखना है, पहला वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता क्या? यहाँ पे 20%। क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए की आय बी से 20% क्या है? कम कम है। तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक होगा? 25। क्या 25%। कितना है? 25%। 80 होगा सर, 75 नहीं। हाँ सर सर 80 80 होगा, 75 लिखिए। ओह सॉरी, तभी मैं बोल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 20 है। हाँ 20 बाई कितना होगा? 80। 100 माइनस कितना? 20 इंटू क्या? 100 100। तो कितना हो जाएगा पूरा? 20 by 80 80 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना होगा? 4, हाँ ये हो गया 25%। कितना होगा? 25। समझ में आया हाँ कि नहीं आया? ठीक है, रब करूं? हाँ ठीक। और इसी पे एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? इसी पे एक और क्वेश्चन आता है कि जब किसी वस्तु को, यहाँ पे लिखा है जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि होती है, यहाँ पे अधिक कम था ना, उसमें वृद्धि। जब किसी वस्तु के
जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि होती है तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में माने जो खर्च है एक्सपेंस में कितना % की कमी करे ताकि उसका जो खर्च हो वो बैलेंस हो जाए, पूर्ववत रहे। सेम वही यही वाला मेथड, फिर घबराना नहीं है कि ये तो अलग टाइप से पूछ लिया। सीधा क्वेश्चन क्या दिमाग में, यहाँ पे भी अधिक पूछ रहा है कितना %, माने यहाँ पे बोल रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में m% का वृद्धि हो रहा है, m% का वृद्धि हो रहा है तो उसके खर्च में कितना कमी करे। बात वही वृद्धि और कमी, सेम यही है। माइनस का हो, हाँ माइनस का भी हुई, कितना % कमी करे कि खबर क्या हो। अब वही वाला सेम है और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको आगे नहीं ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। कह रहा है एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि होने से, एक पंखा है, ठीक है ना, एक पंखा है, एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि होने से एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री उसकी क्या है, बिक्री n% से कम हो जाए। n% से क्या हो जाता है, कम हो जाए, ठीक है ना, n% से कम हो जाए, n% कम हो जाए तो जो दुकानदार है, दुकानदार की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। माने दुकानदार की आय में प्रतिशत कमी या फिर वृद्धि कितना होगा। प्रतिशत कमी होगा या वृद्धि होगा, ये तुमको पता। क्वेश्चन कारण एक पंखे के मूल्य में, एक पंखा है उसके मूल्य में अगर जो उसका प्राइस है उसमें m% का क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, हाँ ठीक है ना। वृद्धि होने से उसकी बिक्री में जब हम उसको बेचते हैं तो n% कम हो जाए तो दुकानदार की आय में प्रतिशत कमी और वृद्धि क्या हो। सर ये वाला थोड़ा और एक बार सेकंड वाला लाइन पढ़ा। यहाँ पे देखो, एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि हो, फिर बाद में क्या हुआ, जब वृद्धि हुई तो जो उसका बिक्री था ना वो n% कम हुआ। जब वृद्धि हुआ तो बिक्री में n% का कमी हुआ। तो जो उस दुकानदार है ना उसको प्रॉफिट जो कितना उसका माने कितना % उसका वृद्धि होगा और कितना % या कमी होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, ज्यादा वो नहीं करना, ठीक है ना। जहां पे कहेगा वृद्धि वहां पे क्या करना है, प्लस, और जहां पे बोलेगा कमी तो वहां पे क्या करना है, माइनस। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सीधा लिखेंगे m - n इंटू n डिवाइडेड बाई 100, इसी पे लग जाएगा। सॉरी यहाँ पे भी माइनस। सर वो तो वृद्धि बोल रहा है तो हम m+, हाँ ये जहाँ पे वृद्धि है उधर क्या रखना है, m। हाँ ये मैं एक बार में बता देता हूँ, तुम लोग उसमें कंफ्यूजन मत हो, ठीक है। एक ही बार में बता देता हूँ, तुमको m और n देखना है, सीधी सी बात। एक m + n डिवाइडेड बाई
100, ये पूरा फॉर्मूला। टोटल क्वेश्चन का देखो जब m में वृद्धि बोले वो प्लस होगा, n में कमी बोले तो क्या होगा माइनस। अगर यहाँ पे कमी बोले तो m वाला माइनस होगा, और यहाँ पे वृद्धि बोले तो n वाला क्या होगा प्लस होगा। उसी हिसाब से तुमको मैनेज करना। समझ में आया कि नहीं आया रोहित? यहाँ पे क्या बोला वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अगर n में बोला कमी तो ये क्या हो जाएगा माइनस। जहाँ पे भी n रहेगा वो क्या हो जाएगा कमी माइनस, और यहाँ पे बोला अगर वृद्धि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया? m का कमी होगा तो माइनस, m का वृद्धि होगा तो प्लस। माइनस भी लिख लेता हूँ। नहीं वो अपने हिसाब से रखो। जहाँ पे वृद्धि, अरे भैया जब तुम्हारे इनकम में वृद्धि है तो तुम प्लस में ऑलरेडी हो। तो ऑलरेडी हो। जहाँ पे कमी है तो यहाँ पे जहाँ पे भी वृद्धि बोले उसके सामने वो वाला क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पर तो आपको लास्ट में बोला ना कम अब आप इतनी बोले। हाँ तो यहाँ पे अगर प्लस में आएगा, अगर प्लस में आया आंसर तो क्या होगा वृद्धि होगी। होगा। अब माइनस में आंसर आया तो क्या होगा, कम। तो वही तो अभी मैं बता, ठीक है। चलो क्वेश्चन में लिख ही देते हैं। यहाँ पे लिख लो 20%, यहाँ पे लिखो 20% वृद्धि, और यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखो 50%। क्या? तो जरा सॉल्व करो। जब इसका आंसर माइनस में आएगा तो क्या होगा कमी होगा, और जब प्लस में आएगा तो क्या होगा वृद्धि। कैसे 80 आएगा फिर से देखो, सिंपल क्वेश्चन। चलो इधर देखो 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 इधर, ये वृद्धि है ना, ये वाला प्लस होगा और ये वाला क्या होगा माइनस। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला कितना होगा 20, लेकिन ये तो कमी है तो माइनस क्या होगा, माइनस कितना होगा 50। अब ये देखो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे लिखूंगा 20 इंटू माइनस 50, यही तो बराबर में क्या 100। मैंने बोला था ना जहाँ पे n होगा वो माइनस होगा, मैंने बोला था ना जहाँ पे n होगा माइनस होगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना होगा बोलो सर, ये -30, ये कितना हुआ -30, और ये भी माइनस होगा ना, माइनस कितना हुआ 100, 1000 होगा, क्या होगा डिवाइडेड बाय, ये गया 2 से तो कितना हुआ -40, कितना हुआ -40, मतलब 40% का कमी होगा उसको। कितना हुआ 40% का उसको कमी होगा, क्योंकि माइनस में आया इसलिए वो होगा 40% का कमी होगा। ठीक है, रब करें। करें। अच्छा एक क्वेश्चन इसी पे लगा, यहाँ पे लिखो 25, यहाँ पे लिखो 25, ये सही होना चाहिए। 25 लिखो और यहाँ पे लिखो कमी, यहाँ पे क्या लिखो कमी, इसको कमी लिखो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखो कमी और इधर क्या लिखो, यहाँ पे लिखना है तुमको 40, और ये क्या ये बढ़ जाता है, यहाँ पे 40 ये बढ़ जाएगा सर, ये 40 लिखो, यहाँ पे वृद्धि
वृद्धि है। आप सॉल्व करो, सॉल्व करो। सर वो कमी हो जाएगा 25%। ये कमी हो गया और ये वृद्धि हो गया। बोलिए सर, क्या बोले? यहाँ पे पहले अधिक था, अभी मैंने कमी और ये चेंज कर दिया। वृद्धि का जगह पे कम हो गया और कम की जगह वृद्धि हो गया। हम कहाँ थे? 40%। अच्छा, अब 40 हो गया ना, आगे 50 था, अभी 40 हो गया। हाँ ठीक है। सॉल्व करो। मैंने एक ही क्लू दिया है, जहाँ पे कमी होगा उसके सामने माइनस रखना है और जहाँ पे वृद्धि होगा उसके सामने प्लस रखना है। सर 15 कितना? 15 क्या मजाक है? 5 सही है। सही है। कहाँ सही है? अरे ये m है हाँ तो यहाँ पे क्या लिखे 25 हाँ है, ये कमी हुआ तो यहाँ पे माइनस होगा ना। माइनस भी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला, यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही रहेगा। क्या हुआ 40, हाँ सर। यहाँ तक हुआ। अब देखो यहाँ पे प्लस करोगे, ये वाला एक पार्ट हो गया फॉर्मूला का, ये एक हो गया -25 और यहाँ पे क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 100। मैंने बोला है जहाँ पे कमी होगा माइनस रखना है, माइनस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे कितना होगा बोलो 15 50 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना। कितना होगा ये 1000 बाई 5%। यस 5% वृद्धि हो, प्लस में आया ना तो वृद्धि होगा। बराबर है। अब देखो मैं एक बता देता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बस वो क्या करेगा, वो रेक्टेंगुलर टाइप में पूछ लेगा। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, माने लंबाई और चौड़ाई होता है। उसी हिसाब से उसका भी पूछेगा, लंबाई को m मानेगा और n मानेगा चौड़ाई को, ठीक है ना। ऐसे ही चलता है। रेक्टेंगुलर टाइप का भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, वो भी सेम सॉल्व माने ऐसे ही सॉल्व होगा। बराबर है। अब ऐसे ही क्या पूछता है कि एक आयत की लंबाई में m% की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में n% की कमी कर देते हैं, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि या कमी होगा। सेम ऐसे ही लेते, समझ में क्या क्वेश्चन आएगा, आयत की लंबाई में m% की वृद्धि और चौड़ाई में n% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि या कमी होगा। सेम ऐसे ही फॉर्मूला सेम, ठीक है। तो उसको बताऊंगी, कर लोगे, कर लेना, ठीक है ना। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन लगाओ तो, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। क्रमशः
20% and 25%. किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 20 या 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि परसेंट। जरा लगा तो इन ए रेक्टेंगल है ना, इन ए रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 20 and 25% respectively. In a rectangle, length and breadth increase 20 and 25% respectively. Then what will be increase or decrease percent? Then what will be increase or decrease percent of area of rectangle? सोल्व हो गया? हाँ, कितना आया? हाँ 50% आएगा। सीधा सीधा आया भैया, ये तो दोनों ही वृद्धि हो रहे हैं। क्या हो रहा है? दोनों वृद्धि हो रहे हैं, तो वही फॉर्मूला सीधा रखना है। 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई कितना? ठीक है, तो ये कितना हुआ बोलो? 55 प्लस कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये 45 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 100। ये कितना हो गया? 50% होगा। कितना परसेंट होगा? 50%। ठीक है ना? तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो आज के लिए ठीक है, हम आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा इसके मॉडरेट लेवल लेके आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।